श्रीमद् देवी भागवत पुराण में माता दुर्गा के 51 पावन शक्तिपीठों का वर्णन पाया जाता है। इन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक सिद्ध शक्तिपीठ सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाने जाने वाले चंडीगढ़ राजधानी के जिला पंचकुला में ऐतिहासिक नगर मणिमाजरा के निकट शिवालिक पर्वतमालाओं की गोद में सिंधु वन के अंतिम छोर पर प्राकृतिक छटाओं से आच्छादित मनोहर तथा शांतिमय वातावरण में बसा हुआ है, जो कि पूरे उत्तर भारत में मनसा देवी मंदिर के नाम से जगत विख्यात है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से इन नवरात्रि में मुझे माता मनसा देवी के दरबार में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने अपनी यात्रा नई दिल्ली से आरंभ की। नई दिल्ली से चंडीगढ़ तक का डिस्टेंस है लगभग 258 किलोमीटर। सुबह का सुहावना मौसम और हम मन में माता का नाम लेते हुए इस यात्रा पर एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लगभग 1 घंटे की ड्राइविंग के पश्चात हम पहुंच गए सोनीपत से 6 किलोमीटर आगे मुरथल गांव में। मुरथल, जो कि नई दिल्ली से लगभग 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और अपने ढाबों और यहाँ बनने वाले जायकेदार परांठों के लिए पूरे दिल्ली एनसीआर में फेमस है। सो हम भी इन लजीज परांठों का स्वाद लेने के लिए पहुँचे मुरथल के फेमस अमरीक सुखदेव ढाबे पर। यहाँ हमने गर्मा गर्म आलू के पराठे मक्खन के पेड़े के साथ एंजॉय किए और फिर निकल पड़े आगे की यात्रा पर। लगभग 4 घंटे के पश्चात हमने एंटर किया उत्तरी भारत के बेहद खूबसूरत शहर चंडीगढ़ में। क्या आप जानते हैं, चंडीगढ़ इंडिया की फर्स्ट प्लान्ड सिटी मानी जाती है। चंडीगढ़ से मनसा देवी का डिस्टेंस है लगभग 10 किलोमीटर और पंचकुला से इस मंदिर का डिस्टेंस है लगभग 4 किलोमीटर। तो हम पहुंच चुके हैं माँ शक्ति को समर्पित सिद्ध शक्तिपीठ मनसा देवी मंदिर में। मंदिर परिसर काफी विशाल और सुंदर है, जो कि पूरे 100 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। मनसा अर्थात मन सी, अर्थात मन की इच्छा पूर्ण करने वाली। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से माँ के इस पवित्र धाम में आता है, माता मनसा देवी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यही कारण है प्रति वर्ष हजारों लाखों भक्त माँ के इस पवित्र धाम में दूर दूर से आते हैं। धार्मिक और पुरानी ग्रंथों के अनुसार मनसा देवी भगवान शिव और माता पार्वती की सबसे छोटी पुत्री हैं। इनका प्रादुर्भाव मस्तक से हुआ था, इसी कारण इन्हें मनसा देवी कहा जाता है। पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल का विकास श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। मंदिर के बाहर ही एक खूबसूरत मार्केट भी है, जहां से आप प्रसाद, चुन्नी, नारियल इत्यादि ले सकते हैं। हमने भी यहां से प्रसाद खरीदा और मां के दर्शन की लाइन में खड़े हो गए। कुछ ही समय के पश्चात हमने मां की पवित्र दर्शन किए। आइए अब जानते हैं मनसा देवी मंदिर का सुंदर इतिहास। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में माता के 51 शक्तिपीठों का वर्णन किया गया है। इन 51 शक्तिपीठों के बनने के विषय में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक समय माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर उन्होंने अपनी पुत्री अर्थात माता सती और अपने दामाद अर्थात भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा।
जब नारद जी से माता सती को यह पता चला कि उनके पिता की यहाँ महायज्ञ हो रहा है, तो माता सती भी पिता के घर जाने के लिए तैयार हो गई। पिता के घर पहुंचकर उनके पिता राजा दक्ष ने भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें बोली। माता सती पति का यह अपमान सह ना सकी और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब यह पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर संपूर्ण भूमंडल पर तांडव नृत्य करते हुए भटकने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते चले गए। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार जिन जिन स्थानों पर माता सती के अंग के टुकड़े गिरे, वही वही स्थान पावन शक्तिपीठ कहलाए। तब भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि इन शक्तिपीठों पर माता भगवती की भक्ति पूर्वक आराधना करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि इन शक्तिपीठों पर स्वयं माता भगवती का निवास रहेगा। कहा जाता है कि मणि माजरा के निकट शिवालिक पर्वतमालाओं पर माता सती के मस्तक का अग्रभाग गिरा था और इसी कारण यह स्थान मनसा देवी शक्तिपीठ के नाम से जगत विख्यात हुआ। बाद में आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व सन 1811 में मणि माजरा के राजा गोपाल सिंह ने अपनी एक मन्नत पूरी होने पर इस शक्तिपीठ पर मनसा देवी मंदिर का निर्माण करवाया, जो लगभग 4 वर्ष के पश्चात सन 1815 में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। मनसा देवी मंदिर की एक विशेष मान्यता यह भी है कि अगर यहाँ कोई भक्त ईंटों को घर की तरह सजाकर मन्नत मांगे तो उसका अपना घर बनने का सपना माँ की कृपा से शीघ्र ही पूरा होता है। मंदिर के निचले हिस्से में माता सती का भी एक सुंदर मंदिर है। मंदिर के पुजारी जी के कथन अनुसार इस मंदिर को पहले सती मंदिर के नाम से जाना जाता था। मंदिर परिसर में ही भक्तों के ठहरने के लिए एक साफ सुंदर गेस्ट हाउस भी है, जहां 600 रुपए तक में एक एसी रूम आसानी से मिल जाता है। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में यात्रियों के रुकने के लिए एक बड़ी सी धर्मशाला भी है। यहाँ मनसा देवी मंदिर परिसर में एक विशाल गौशाला भी है, जिसमें लगभग 1500 गायों की सेवा की जाती है। आइए अब हम जानते हैं मंदिर के खुलने का समय। गर्मियों में मंदिर के खुलने का समय है सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक। सर्दियों में मंदिर के खुलने का समय है सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक। मनसा देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए आप बाय एयर, बाय ट्रेन अथवा बाय रोड से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मंदिर से लगभग 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, जो मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। मंदिर का कॉन्टेक्ट नंबर और वेबसाइट डिटेल्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। माता मनसा देवी में आने वाले भक्तों का यह मानना है कि मां की इस पावन शक्तिपीठ में मनसा देवी अपने सभी भक्तों के मन की सभी इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण करती हैं, और यही कारण है कि दूर दूर से लोग मां के पवित्र दर्शन करने उनके इस पवित्र धाम में आते हैं। अंत में मैं ज्योति गोइंका मां मनसा देवी को कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ और आप सबसे यह निवेदन करती हूँ कि आप भी मां मनसा देवी के इस मंदिर में उनके पवित्र दर्शन के लिए अवश्य आएं। माता मनसा देवी आपके मन के सभी दुखों को अवश्य ही दूर कर देंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जय माता मनसा देवी।